अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान रज़ा। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दी डी जिन सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डायलन नाम के एक लड़के को जो कि सडनली नींद से जाग उठता है। उसके रूम में फैंस की आवाज से वो परेशान हो रहा था कि तभी डायलन को अपनी मॉम की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उनके पास में जाता है। डायलन अपनी मॉम को देखता है जो कि रो रही थी। तभी डायलन की मॉम उसकी ओर पलटती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं डायलन और उसके डैड माइकल को जो कि अभी अभी एक न्यू होम में शिफ्ट हुए होते हैं। डायलन एक स्पेशल चाइल्ड होता है एंड वो बोल नहीं सकता था। साथ ही डायलन को एस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। माइकल एक रेडियो जॉकी था जिसकी अभी नाइट शिफ्ट चल रही थी। माइकल और डायलन घर में सामान रखने लगते हैं और डायलन अपना रूम देखकर वहां अपना सामान रख देता है। कुछ ही देर के बाद डायलन अपने रूम में खेल रहा होता है कि तभी उसको अपने वार्डरोब से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो वार्डरोब ओपन करके देखने लगता है। वार्डरोब में डायलन को एक मिरर दिखाई देता है एंड साथ ही प्रीवियस ओनर्स की कुछ बिलोंगिंग्स एंड फोटो भी मिलती है। डायलन को वहां पर एक बुक मिलती है जिसका नाम बुक ऑफ शेडोज था। वो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसमें काफी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही वहां पर विश ऑफ डिजायर नाम का एक पेज भी होता है। वो उसको पढ़ता है कि तभी उसके डैड उसको डिनर के लिए नीचे बुला लेते हैं और डायलन बुक को वहीं पर छुपाकर डिनर करने के लिए चला जाता है। माइकल डायलन को परेशान देखकर समझ जाता है कि उसको उन चीजों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए जो उसके पास में नहीं है और वो चीजें देखनी चाहिए जो कि उसके पास में है, जिसका मीनिंग हम एंड में समझ पाएंगे। डिनर टेबल पर डायलन अपने डैड से पूछता है कि प्रीवियस ओनर की डेथ कैसे हुई थी, जिसके ऊपर उसके डैड बताते हैं कि उनकी डेथ नेचुरल तरह से थी और उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायलन लिविंग रूम में बुक्स पढ़ रहा होता है कि तभी माइकल उसको ये बोलता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज छोड़ा है और डायलन 9:30 बजे रेडियो ऑन करके सरप्राइज के बारे में सुने। माइकल ये बोलकर अपनी जॉब पर चला जाता है और डायलन घर के काम करने लगता है। अब वो वार्डरोब में पड़ी हुई किताब को पढ़ने जाता है जहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ था कि विश ऑफ डिजायर को पूरा करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है जहाँ पर एक जलती हुई कैंडल पर ह्यूमन ब्लड डालकर कोई भी अपनी विश को कंप्लीट कर सकता है। और ऐसी ही किसी चीज की तलाश में डायलन भी था। वो अब कैंडल्स एंड बाकी की चीजों को लेकर आता है एज वो रिचुअल करके अपनी डिजायर को पूरा करना चाहता था। तभी क्लॉक में टाइम रिंग होने लगता है और डायलन अपने डैड को रेडियो पे ट्यून इन करके सुनने लगता है। उसके डैड ने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट छोड़ा था जो कि एक टीवी होता है। डायलन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो टीवी को सेट करके वापस अपना रिचुअल करने चला जाता है। जैसा बुक में लिखा हुआ था वो वैसा वैसा रिचुअल करने लगता है और उसकी डिजायर ये थी कि उसकी वॉइस उसको वापस मिल जाए। वो किताब के अंदर लिखे हुए सेंटेंसेस को रिपीट करते हुए अपनी विश को मांगने लगता है, लेकिन उसको ये रियलाइज होता है कि रिचुअल करने से उसकी वॉइस वापस नहीं आई है और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमको फिर से स्टार्टिंग सीन की एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर डायलन जगा हुआ था और वो अपनी मॉम को रोता हुआ सुनता है और उनके पास में जाता है। उसकी मॉम का नाम मिशेल था और इस बार हमें उनके हाथ में एक बॉक्स भी दिखाई देता है। अब हम डायलन को फिर से प्रेजेंट टाइम में आता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी चेस्ट पर ऑपरेशन मार्क होता है। मे बी जो उसकी वॉइस से रिलेटेड होगा, मे बी किसी ऑपरेशन की वजह से उसकी वॉइस चली गई होगी एंड आई थिंक ये एस्थमा रिलेटेड हो सकता है। खैर उसके बाद में डायलन नहाने के लिए चला जाता है और हम वार्डरोब से एक ब्लैक स्मोक को बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो कि घर के हर जगह पर घूमकर चीजों से छेड़छाड़ करने लगता है। वो ब्लैक स्मोक अब एक ब्लैक फिगर में चेंज हो जाता है और डायलन को सब जगह ढूंढने लगता है। डायलन नहाकर बाहर आता है जहाँ पर उसको टीवी अपने आप ही ऑन मिलता है। वो टीवी को ऑफ करके डिशेस क्लीन करने लगता है, लेकिन सडनली टीवी फिर से ओपन हो जाता है और इस चीज को देखकर डायलन काफी ज्यादा डर जाता है। वो टीवी ऑफ करता है और उसको टीवी के रिफ्लेक्शन में अपने पीछे एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस फिगर को ढूंढने लगता है क्योंकि डायलन को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई आ गया है। खैर वो घर में सब जगह पर देखता है एंड लिविंग रूम से जाता है जहाँ पर उसको सडनली अपने रूम से रोबो टॉयज की आवाज आने लगती है जो कि अपने आप ही ऑन हो गए थे। वो रूम में जाकर उस टॉय को ऑफ कर देता है और सडनली उसके रेडियो पर सॉन्ग्स प्ले होने लगते हैं। वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपना एस्थमा पंप ढूंढने लगता है जो कि उसको नहीं मिलता। डायलन अपने डैड को कॉल करने जाता है जहाँ पर फोन का रिसीवर गायब था। अब उसको लिविंग रूम में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक क्रीचर दिखाई देता है जिसे देखकर डायलन बाथरूम में छुप जाता है। बाहर वो क्रीचर एक न्यूज़पेपर के पास में जाता है जिस पर रिसेंटली हिट एंड रन में मारे गए एक क्रिमिनल की
की पिक्चर थी। अब वो क्रीचर यानी कि वो जिन उस क्रिमिनल का रूप ले लेता है एंड डायलन को ढूंढने लगता है। वो डायलन को ढूंढते हुए बाथरूम के पास में जाता है और डोर को ओपन करने लगता है। अब जैसे तैसे करके डायलन बाथरूम के डोर को कवर करके रखता है और एक सीजर से उस आदमी यानी कि उस जिन पर हमला करता है, जिससे उस जिन के हाथ पर चोट लग जाती है एंड खून की जगह एक ब्लैक टार जैसा लिक्विड नीचे गिरता है, जिससे हम ऑडियंस को ये क्लियर हो जाता है कि ये दूसरे डायमेंशन का क्रीचर है। अब वो जिन वहां से चला जाता है और डायलन बाथरूम में लॉक हो जाता है, लेकिन तभी बाथरूम की विंडो से गैस अंदर आने लगती है, जिससे डायलन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एज वो एक एस्थमिक पेशेंट था। उस जिन ने गैस पाइप को ऑन करके बाथरूम की विंडो में लगा दिया था, जो कि गैस बाथरूम में आ रही थी। एंड इन सभी चीजों का रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन तो इसको इजीली मार सकता है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका राज एंड में खुलेगा। डायलन उससे बचने के लिए विंडो पर टावल लगा देता है एंड एक प्लान बनाता है। अब वो जिन बाथरूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाता है, जहां पर डायलन उसके सर पर हमला करके उसे मारता है और वहां से बाहर भाग जाता है। डायलन अब अपना एस्थमा पंप ले लेता है एंड उसको यूज करके थोड़ा ठीक होता है। वो अब घर के मेन डोर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। और जब डायलन विंडो तोड़ने की कोशिश करता है तो विंडो से एक इनविजिबल फोर्स आकर उस पर अटैक करती है और विंडो का क्रैक खुद पे खुद ही ठीक हो जाता है, डिस्प्लेइंग द पावर ऑफ जिन। डायलन इससे दुखी होकर रोने लगता है और अभी भी उसको अपनी मॉम के विजन्स आ रहे थे जब उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। डायलन फोन के बजर से रिसीवर को ढूंढ लेता है और फोन लेकर अपने रूम में छुप जाता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस बार उस जिन ने घर के प्रीवियस ओनर का रूप ले लिया है एंड अब ओनर डायलन को ढूंढने लगता है, यानी कि अब जब भी मैं ओनर बोलूंगा तो वो जिन ही होगा। अब डायलन डर कर बेड के नीचे छुप जाता है और ओनर फोन के बजर से रिसीवर को रिंग कर देता है और डायलन रिसीवर को फेंक के बाहर भाग जाता है, जहां पर उसके पीछे ओनर भी आता है, लेकिन डायलन ओनर की आंखों में एंड स्प्रे डालकर उससे बचने लगता है। ओनर जो कि अब देख नहीं पा रहा था, वो डायलन को ढूंढने लगता है, बट वो सामने होते हुए भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब एसी के डक से आवाज आती है, जिससे परेशान होकर ओनर उस डक को तोड़ने लगता है और डायलन वहां से भागता है। वो वार्डरोब में जाकर उस बुक को फिर से पढ़ने लगता है, जहां पर उसको रिचुअल की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता चलती हैं। रिचुअल करने वाले को अपनी डिजायर्स तो मिल जाएगी, लेकिन उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होंगे जो कि रिचुअल करने वाले को झेलने होंगे। इस रिचुअल में डिजायर लेने वाले को कोई ना कोई कीमती चीज चुकानी होगी और उसकी डिजायर के बदले सोल का सौदा किया जाएगा, जो कि जिन करेगा। आगे जिन के बारे में लिखा हुआ था कि जिन शैडो वर्ल्ड का रखवाला है, जो लोगों को टॉर्चर करके उनकी सोल कलेक्ट कर लेता है एंड जो ब्रेव होगा वही उससे बचेगा। और जिन किसी पर्सन को 1 घंटे तक टेस्ट करता है एंड उस 1 घंटे में ना तो जिन को मारा जा सकता है और ना ही उस कैंडल को बुझाया जा सकता है, यानी कि रिचुअल में इस्तेमाल होने वाली कैंडल को। सिर्फ जिन से बचते हुए अपनी सोल को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जिन से बचने के लिए जिस कैंडल से रिचुअल किया गया है वो कैंडल बुझानी होगी, जो कि 1 घंटे के बाद ही बुझाई जा सकती है। डायलन अब कैंडल बुझाने जाता है, बट कैंडल नहीं बुझती। वो कैंडल को एक टेबल पर पलटकर बुझा देता है, लेकिन वो कैंडल फिर से जलने लगती है। अब वो बाहर जाता है, जहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। डायलन किचन में जाता है, जहां पर उसकी मॉम मिशेल दिखाई देती है, जो कि एक डीमन की तरह अपीयर हो रही थी। मिशेल डायलन पर अटैक करती है, जिससे डर कर डायलन भाग जाता है। अब मिशेल यहाँ पर वही जिन था जो कि डायलन को ढूंढते हुए उसके रूम में भी आ जाता है, जहां पर वो डायलन को देख तो नहीं पाती और डायलन उसको डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। डायलन एक दूसरे फोन को ऑन करके अपने डैड को कॉल करने लगता है, बट वो आसपास की आवाजों से डर जाता है और सडनली मिशेल उस पर अटैक कर देती है। डायलन अब मिशेल के हाथ को काट कर खुद को छुड़वाता है, बट मिशेल भी उसको शोल्डर पर घाव दे देती है, यानी कि वो जिन। डायलन अब जाकर बाथरूम में छुप जाता है, जहां पर उसको फिर से अपनी मॉम का एक विजन आता है, जहां पर उसकी मॉम सुसाइड करने वाली थी, बट डायलन वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाता और अपनी माँ तक पहुंच भी नहीं पाता, एज वो एक ही जगह पर स्टक हो गया था, जिसके तुरंत बाद ही वो अपनी सेंसेस में वापस आता है। डायलन रूम से बाहर जाता है और वो टाइम चेक करता है और रिचुअल का 1 घंटा पूरा हो गया था। वो कैंडल को बुझाने ही वाला होता है कि वहां पर फिर से मिशेल आ जाती है, जिससे बचकर डायलन बाहर भाग जाता है, बट मिशेल डायलन को पकड़ लेती है और उसको चोक करके मारने लगती है। यहाँ पर वो अपने पास पड़े हुए नाइफ को मिशेल के चेस्ट में स्टैब कर देता है और बचकर अपने रूम में छुप जाता है। डायलन रूम में छुपा हुआ होता है, जहाँ पर रूम के बाहर डायलन को मिशेल की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो बॉडी को चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर मिशेल उसको पकड़ लेती है। तो बेसिकली ये एक ट्रैप था और वो जिन उसका पैर तोड़ देता है। डायलन दर्द में जैसे तैसे करके कैंडल के पास में जाता है उसको बुझाने के लिए, जहाँ पर उसके पीछे मिशेल भी आ जाती है। अब कैंडल को बुझता हुआ देखकर जिन मिशेल के रूप में नॉर्मल होकर डायलन
डायलन को इमोशनल करने लगती है कि डायलन कैंडल ना बुझाए और अपनी मॉम के साथ ही रहे। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मिशेल डायलन को ट्रिक कर रही थी उसको मारने के लिए, बट डायलन कैंडल को बुझा देता है, जिसके बाद में मिशेल हवा में गायब होने लगती है। अब अगले सीन में हम डायलन के विजन को देखते हैं जहाँ पर वो मिशेल को सुसाइड करने से रोक लेता है और वो ये पूछता है कि क्या वो कभी ये सब रोक पाएगा, जिस पर मिशेल उसको हक करके हाँ बोलती है। बेसिकली यहाँ पर डायलन ने अपने गिल्ट को दूर कर दिया था, उसकी मॉम तो सुसाइड करने से मर चुकी थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम डायलन को सुबह जागते हुए देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक था, एज रात की हर चीज अब नॉर्मल हो चुकी थी। माइकल यानी कि उसका डैड भी अब घर आ चुका था एंड डायलन उसको हक करके खुश होने लगता है। और जब हम ये समझते हैं कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, तब जाकर खुलते हैं असली पत्ते। डायलन को माइकल के पीछे वही क्रीचर यानी कि जिन दिखाई देता है जो कि माइकल को चोक करने लगता है और डायलन को अब बुक की बातें याद आती हैं कि डिजायर की कीमत चुकानी पड़ती है और अब माइकल की आवाज चली जाती है और डायलन की आवाज वापस आ जाती है। एज उसके डिजायर के रूप में उसको अपनी आवाज तो वापस मिल गई, बट कीमत के रूप में उसके डैड की आवाज अब हमेशा के लिए जिन ले जा चुका था। डायलन इस चीज पर रिग्रेट करके रोने लगता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।